नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट के लिए आज फ्राइडे जो है वो ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ और बाजार अहम लेवल को तोड़ता हुआ हमें नजर आया। मार्केट में जबरदस्त बिकवाली हमें देखने को मिली और सभी इंडाइसेस में आज भयंकर तरीके से मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए हमें लोग देखने को मिले। क्या चल रहा था मार्केट के अंदर, ऐसी क्या खबर आ गई, क्या ऐसे डेटा आ गए दोस्तों जो बाजार इतनी तरीके से गिर गया। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, इसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। और जो लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, वहां पर ये सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम किया कैसे जाए, तो उनके लिए मैंने ज्वाइन बटन बना रखा है। जाकर ज्वाइन बटन से जुड़िए ताकि आप कम्युनिटी से जुड़ सकें और वहां पर आपको कुछ सीखने और समझने के लिए मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की, भारत की बात करेंगे, भारत के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत की बात करें तो आज मार्केट बहुत ज्यादा दबाव में था दोस्तों, प्रेशर में था, और प्रेशर पूरे इंडेक्स में था। ऐसा नहीं है, निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 38 कंपनीज, जी हाँ, निफ्टी की 38 कंपनीज आज जो है वो रेड में बंद हुई है। 38, मात्र 12 कंपनियां जो है आज आपको ग्रीन में बंद होते हुए देखने को मिली। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, तो 19 कंपनियां रेड में, और मात्र अगर आप देखेंगे 11 कंपनियां जो है वो ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुई। वहीं पर अगर आप बात करेंगे निफ्टी 500 की, देखिए यहां पर आपको देखना बहुत जरूरी है। 129 कंपनीज जो है निफ्टी 500 की, वो ग्रीन में। अब मार्केट चलेगा कैसे जब 370 कंपनियां ही आज आपको रेड निशान में बंद होती हुई देखने को मिली। उसी के साथ साथ प्रेशर था, बहुत प्रेशर था, मगर कुछ सेक्टर थे जो संभाल रहे थे, जिसमें फार्मा हो गया दोस्तों। फार्मा में 10 कंपनियां जो थी वो आपको रेड में दिखी और 10 कंपनियां ग्रीन में दिखी, मतलब 50-50 का रेशियो था। एफएमसीजी ठीक कर रहा था। अगर हम बात करें एफएमसीजी की, तो वहां थोड़ी सी हमें जो है राहत देखने को मिल रही थी एफएमसीजी में। उसमें कुछ कंपनियां रेड में थी, वो ज्यादा थी, मगर 5 कंपनियां आपको ग्रीन में बंद होते हैं। अगर आप पूरे इंडेक्स को देखेंगे, यहां पर अगर आप नजर डालेंगे पूरे इंडेक्स को, तो क्या नजर आ रहा है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर रेड कलर। ग्रीन तो आज समझ सा गया, रेड कलर भरा हुआ है पूरी स्क्रीन के ऊपर, मतलब कोई भी सेक्टर छूटा नहीं। मीडिया, आईटी, इंफ्रा, एनर्जी, पीएसयू, रियल्टी, सर्विस, फाइनेंशियल, कमोडिटीज, ऑटो, कुछ भी नहीं बाकी, हर जगह आपको गिरावट। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरावट के बाद जो आंकड़े आए वो देखेंगे हम, मगर उससे पहले डाउ जोन्स को देखिए डाउ जोन्स कल रात को भी 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि डाउ जोन्स में गिरावट थी, नहीं, अमेरिका पूरी तरह ग्रीन था, पूरी तरह। और जब हम मॉर्निंग में खुले तो हमने देखा कि लगातार धीरे धीरे करके सेकंड हाफ के बाद भी बाजार नहीं संभला और आज मार्केट ने अहम लेवल तोड़ दिए। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 690 पॉइंट की गिरावट दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, आज कोई खबर नहीं थी। 690 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी 50 की, तो 200 पॉइंट, और इसने आज अहम लेवल तोड़ दिया। वो अहम लेवल था दोस्तों 25,200, उसके ऊपर मैं आऊंगा। निफ्टी स्मॉल कैप 383 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 300 पॉइंट, मतलब आप छुपेंगे तो कहां छुपेंगे, पूरी स्क्रीन रेड है। और ये स्क्रीन रेड क्यों है, चार्ट पर आऊंगा, उससे पहले एक डेटा दिखा देता हूं। एफआईआईज डीआईज का डेटा आ चुका है दोस्तों, और यहां पर देखिए 5,000 करोड़ की बिकवाली। सामने डीआईज ने 3,358 करोड़ खरीदा है, मगर 5,000 करोड़ की बिकवाली सिंगल वन डे में, जो बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिली है। और जून जुलाई के सेशन में एक भी बार, अगर आप 1 तारीख से देखेंगे तो एक भी बार 5 करोड़ नहीं बेचा है, 5,000 करोड़ नहीं बेचा है। 1970 बेचा 1 जुलाई के दिन, उसके बाद 1561 बेचा 2 जुलाई के दिन, उसके बाद 1481 करोड़ रुपए बेचा 3 जुलाई के दिन, और 4 जुलाई को 760 करोड़ का बेचा। 7 जुलाई को थोड़ी सी खरीदारी 321 करोड़, 8 जुलाई को 26 करोड़ की बिकवाली कैश में, 9 जुलाई को 77 करोड़ की खरीदारी कैश में, 10 जुलाई को 221 करोड़ की खरीदारी कैश में, और आज
एक ही साथ, बोलते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, और 5104 करोड़ रुपया सिंगल वनडे में एफआईआई ने साफ कर दिया। और यही कारण दोस्तों, ये बड़ा कारण है, ये मेजर पॉइंट है यहां पर। यही कारण था कि निफ्टी को आप किसी भी लेवल से संभलता हुआ नहीं देख रहे थे। हर लेवल पर बिकवाली। देखिए, जब ओपन मार्केट होता है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं अरे आखिर आज बिकवाली हो क्यों रही है, ऐसी क्या खबर है। मगर जब फ्लो आता है, सेलिंग का फ्लो आता है, तो फिर कैंडल जो है वो गिरावट की बनते हुए ही देखने को मिलती है। तो ये जो फ्लो आ रहा था, ये आ रहा था एफआईआई के द्वारा, हर एक लेवल पर फ्लो आ रहा था। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, सब सेक्टर में आज तगड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। यहां पर डीआई संभालने की कोशिश कर रहे हैं, 3558 करोड़ रुपए खरीदा है, मगर फिर भी दोस्तों भरपाई तो पूरी नहीं हुई। अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि स्टॉक मार्केट में उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। जितना ज्ञान फैलाओगे उतना ज्ञान फैलेगा दोस्तों। अब आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम निफ्टी की। देखिए 25,200 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि निफ्टी इसको कई ट्रेडिंग सेशन से होल्ड कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग सेशन यहां पर आप जब नजर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आज टूट गया। 11 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ रहा था, और इसने इस लेवल को बहुत मुश्किल से भी तोड़ा था दोस्तों। अगर आप देखेंगे कई बार ट्राई करने के बाद ये लेवल टूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ट्राई करने के बाद इस लेवल को तोड़ा और फिर ऊपर गया, और 11 दिनों तक इस लेवल को सपोर्ट की तरह यूज किया और फिर तोड़ दिया। अब क्या, देखिए अब हम बड़ी रेंज में आ चुके हैं, मगर आज की क्लोजिंग के बाद अगली 2 कैंडल अगर इस लेवल के नीचे बनती है, ठीक है, जहां हम आज क्लोज हुए हैं उसी के नीचे बनती रहती है, तो ये कंफर्मेशन आएगी कि लेवल टूट चुका है। फिर क्या, फिर हम एक बड़े दायरे में आ जाएंगे। ये दायरा जो है कई दिनों का ट्रेडिंग सेशन था, ये वाला दायरा, जिसमें नीचे का सपोर्ट 24,600 है दोस्तों। बहुत नीचे है, मैं जानता हूं, मगर जो है वो यही है। इसके अलावा अब यहां पर कुछ बड़ा नजर नहीं आ रहा, ये इस एरिया में आ रहा है। तो इस एरिया में आने के बाद हमें मौका कब मिलेगा, जब ये जितना ज्यादा इस एरिया में नीचे चला जाए, इस लेवल के आसपास हमें एक बार फिर से मौका मिल सकता है। और मौके की तलाश हमेशा मार्केट में रहती है। अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप को भी देखूं तो गिरावट तो यहां पर भी है, यहां पर भी आज इस लेवल के नजदीक बंद हुआ है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये स्मॉल कैप का। और मिड कैप की भी बात करूं तो मिड कैप भी कई दिनों से जो है रेड कैंडल ही बना रहा है। अब मिड कैप का भी सपोर्ट नीचे आ चुका है दोस्तों, वो यहां पर आ चुका है, बहुत नीचे है, 57,084 जो है वही बताना पड़ेगा। तो आज भारी भरकम बिकवाली 5,000 करोड़ की जो बिकवाली है वो मार्केट में ब्लैक फ्राइडे लेके आई है। मुझे लगता है अगले 2 दिन, अगले 2 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इस रेंज को तोड़कर निफ्टी नीचे आता है तो निफ्टी एक दायरे में आ रहा है। ये दायरा हालांकि बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है इस दायरे से नीचे जाना, इसमें मल्टीपल सपोर्ट काम करेंगे। मगर फिलहाल इस दायरे में जो ब्लैंक एरिया है पूरा रिटेस्ट कर सकता है। और हमेशा याद रखिए, जब भी बुलिश पैटर्न होता है किसी भी मार्केट में, तो वो पैटर्न जो है ऐसा ही बनता है जो आप यहां पर इस समय देख सकते हैं। ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, और उसके बाद ऐसे। तो वापस अपमूव आने के लिए डाउन साइड हमें देखनी पड़ेगी, कितना नीचे जा सकता है, क्या 24,600 तक आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज यहां पर नजर आ रही। मगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन हमें 25,200 के अगर हम नीचे बंद होते हैं तो नीचे के दरवाजे हमारे लिए खुलते हुए नजर आएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है। थैंक यू, धन्यवाद।